सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब इतिहास, है ना। हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12, है ना, 12th वाले को, जो कि आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए इतिहास आज पढ़ेंगे। हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो चैप्टर नंबर 3 है, हिस्ट्री है क्लास 12th वाले का, इसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि बंधुत्व किसको कहते हैं, जाति किसको कहते हैं। तो जाति का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, है ना। एक धर्म में कई सारे जाति होती है, जैसे हिंदू धर्म में, है ना, कोई क्या बोलते हैं, कोई विश्वकर्मा है, तो कोई ये वर्मा है ना, कोई सिंह है ना, तो कोई ब्राह्मण है। ये सब क्या है, जाति है ना। और बंधुत्व का मतलब होता है कि संबंधी, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन एकदम पूरा तरीका से जानेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, ये जो चैप्टर जो रहेगा एकदम बेसिक लेवल से, शुरुआत लेवल से रहेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, है ना। तो देखिए पहली बात तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, है ना। तो इसमें क्या आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इसके बारे में। और उसके बाद अगले टॉपिक क्या हम लोग जानेंगे कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था 600 ईस्वी पूर्व तक, है ना। 600 ईस्वी पूर्व तक हम लोगों ने 600 ईस्वी पूर्व तक मतलब कि पहले तक, 600 ईस्वी से पहले तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो 16 महाजनपद मगध महाजनपद, क्या 16 महाजनपद मगध महाजनपद, है ना। मौर्य वंश की आर्थिक और राजनीतिक जीवन, है ना। मौर्य वंश की आर्थिक और राजनीतिक जीवन को भी हम लोग ने पढ़ा था। और क्या में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, है ना। राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परिवर्तन करने का मतलब है कि बदलाव, है ना। उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, है ना, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। प्रभाव मतलब क्या प्रभाव पड़ा, बदलाव आया या क्या हुआ, बदलाव आया या बर्बाद हो गया, है ना, क्या प्रभाव पड़ा, है ना। उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग कि समाज, है ना, समाज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग महाभारत को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें वहाँ की शासन व्यवस्था, भाई भाई का रिश्ता, औरतों की स्थिति इत्यादि सभी सभी के बारे में सब कुछ जानेंगे, है ना। ये तो इंट्रोडक्शन था। देखिए महाभारत पढ़ना भी जरूरी है ना। महाभारत ये जो हमारा जो ये चैप्टर जो रहेगा इतिहास की, ये महाभारत से ही का संबंधित है ना। तो महाभारत के बारे में हम लोग बहुत आज चर्चा करने वाले हैं ना। महाभारत के बारे में बहुत चर्चा करने वाले हैं, है ना। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये जो था बबनी लोग, ये क्या था, तो इंट्रोडक्शन था आपका, है ना, परिचय था। चैप्टर का क्या था आपका, तो परिचय था, है ना। चैप्टर का परिचय था कि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या जानना है ना। और एक बात याद रखिएगा कि आप लोग को पढ़ना है दबा करके, मेहनत करना है दबा करके, है ना। नंबर आएगा इंशाल्लाह, नंबर बहुत अच्छा आएगा अगर ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मेरा वीडियो मिल ही जाएगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह। आज से क्या बोलते हैं, मेरा जो ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा ये परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत कीजिए, है ना। आप लोग उम्मीद है अपने माता पिता का, तो इंटर में उम्मीद करते हैं कि जब 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, लड़के या लड़कियां, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो, ठीक है। अगर हम टॉपिक पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं बबनी को, है ना, तो देखिए ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, बबनी लोग कह रहा है कहेंगे, देखिए जानेंगे हम लोग कि हिंदू धर्म पुरानी ग्रंथों हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों, है ना, अच्छा सॉरी केस हुई है। हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों में हमें 4 युग का वर्णन है ना। हिंदू धर्म के जो पुराने ग्रंथ है, महाभारत, है ना, और सारे ग्रंथ है, उनमें कितने सारे युगों का वर्णन है, युग, है ना, युग का कितने सारे युग का वर्णन है, तो 4। कितने बबनी, तो 4, है ना। देखिए कौन कौन, है ना। तो देखिए पहला जो है कि सतयुग। पहला युग कौन सा था, हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के ग्रंथ के हिसाब से पहला सतयुग। और दूसरा क्या था, तो त्रेता युग, है ना। पहला है
देखिए ये जो है पहला है, ये क्या है तो सतयुग पहला है, ये दूसरा है त्रेता युग, और चौथा क्या है द्वापर युग है ना। और उसके बाद अभी जो चल रहा है वो क्या है बबनी, तो कलयुग है ना। एक बार और देख लो, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, और ये कलयुग है ना। अभी जो चल रहा है वो कलयुग है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए अगर सतयुग के बारे में, तो इस युग में क्या होता था, इस युग में क्या होता था बबली लोग, कि अच्छे और बुरी है ना, अच्छे और बुरी शक्तियां अलग अलग लोक में रहती थी ना। अच्छी और बुरी बुरी शक्तियां अलग अलग लोक में रहती थी, है यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी उसके लिए ना। अलग अलग लोक में रहती थी है ना, क्या रहती थी अलग अलग। आप कहिएगा कि लोक क्या है सर जी, है ना। एक बार ये गुरु जी लोक क्या है ना, तो देखिए आप लोग को बता दें पहले कि लोक का मतलब होता है कि जैसे कि आपने बालवीर देखा है ना, जैसे कि आपने बालवीर सीरियल देखा है ना, तो उसमें क्या था, तो पृथ्वी लोक था है ना। बालवीर अगर सीरियल आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, पृथ्वी लोक था है ना। उसके बाद क्या था, तो भयंकर लोक था है ना। तो इसी तरह लोक होता है ना, जैसे कि लोक होता है ना। भयंकर लोक क्या है, मतलब कि बुरी शक्तियां कहाँ होती थी बालवीर के हिसाब से, तो भयंकर लोक में है ना। भयंकर पर कहाँ, भवंडर पर कहाँ, तो ये इसके हिसाब से क्या होते थे कि भयंकर लोक में होती थी बुरी शक्तियां है ना। और अच्छाई कहाँ होती थी, तो पृथ्वी लोक में होती थी। कहाँ होती थी, तो पृथ्वी लोक में होती थी। क्या है, तो सतयुग के हिसाब से। इसका डिफिनेशन किससे के हिसाब से है, तो सतयुग के हिसाब से है ना, कि अच्छे और बुरी शक्तियां अलग अलग लोक में रहती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर होगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं त्रेता युग के बारे में, तो इसमें अच्छे और बुरी शक्तियां है ना, इसमें अच्छे और बुरी शक्तियां इसमें अच्छे और बुरी शक्तियां एक ही साथ एक ही लोक में रहते हैं, जैसे कि राम जी और रावण है ना। इसमें क्या, अभी के जो हिसाब से त्रेता युग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसमें अच्छी और बुरी शक्तियां क्या रखते थे बमनी, तो एक ही लोक में रहते थे, जैसे कि राम जी और रावण। जैसे कि रावण भी कहाँ आया था, तो पृथ्वी पर ही आया था, धरती पर भी आया था है ना। कहाँ आया था, तो पृथ्वी पर। कहने का मतलब कि धरती पर। राम जी भी कहाँ थे, तो धरती पर थे, तो पृथ्वी पर थे, मतलब कि पृथ्वी लोक पे थे है ना। तो क्या हो गया कि एक ही लोक में रहते थे है ना, क्या एक ही लोक में रहते थे है ना। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बाद अगर हम बात करते हैं अपनी, तो द्वापर युग है ना। द्वापर युग में इसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक ही परिवार में रहती थी, जैसे कि कौरव और पांडव ना। इसमें अच्छी और बुरी शक्ति क्या एक ही परिवार में रहती है। परिवार समझ ना, फैमिली, एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही फैमिली में रहती थी, जैसे कि कौरव और पांडव। ये क्या था, तो भाई भाई थे। क्या था, तो भाई भाई थे। कौरव और पांडव क्या था, तो भाई भाई थे है ना, मतलब कि एक ही परिवार में थे है ना। जैसे कि उसके बाद अगर आगे अभी कल युग के बारे में बात किया जाए, कल युग मतलब वर्तमान समय है ना, जो अभी चल रहा है कल युग है। अभी जो हम लोग जिंदा है, ये कौन सा युग में है, तो कल युग में, वर्तमान समय चल रहा है बमी लोग। तो इसमें क्या कि इसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है ना। अभी जो है कल युग है, आप किसी भी इंसान को देखिएगा तो उसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है ना। आप मैटर ये करता है कि आपको उनके उससे अच्छाई आपको चाहिए या बुराई चाहिए ना। आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा वो करेगा है ना। मेरे साथ अगर अच्छाई से आप पेश आते हैं तो हम भी अच्छाई से पेश आएंगे है ना। अगर बुराई से आइएगा तो फिर हम भी आएंगे है ना। तो कहने का मतलब है कि जो अभी कल युग चल रहा है, इसमें क्या है बबली लोग, तो अच्छाई और बुराई एक ही लोक में रहती है ना। तो देखिए हिंदू धर्म के पुरानी ग्रंथों में हमें 4 युग का वर्णन मिलता है, जो कि आपको बता दिए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है ना। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं, तो 1 मिनट रुकिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं बबनी लोग, तो एक बात ध्यान रखना आप लोग कि आप लोग के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन लाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेटर रहने वाला है, और एग्जाम में पूछ चुका है, और आने वाले एग्जाम में भी उम्मीद है कि पूछने वाला है ना। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत युद्ध के बारे में अगर हम जानते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा बबनी। हम देखो टॉपिक लिख करके इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि आप लोग सवाल को बना नहीं पाइएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं, खुद से ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि महाभारत युद्ध किसके बीच हुआ था है ना, महाभारत युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आप क्या बताइएगा, कौरव और पांडव। जहाँ ऑप्शन नंबर जो में होगा, मान लो कि ऑप्शन नंबर ए में अगर कौरव और पांडव है, तो ए को टिक करके और क्या करेंगे, ओ मार्कशीट को गोल करेंगे। अगर बी में रहेगा तो बी को टिक करेंगे ऐसे, और जहाँ बी ओ मार्कशीट में मेरा रहेगा सवाल नंबर, सवाल नंबर मेरा मान लो कि 24 का है बी है ना, तो 24 मार्कशीट में खोजेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, गोल करेंगे। ऐसे ना रहता ओ मार्कशीट कैसा रहता है, ऐसा रहता है ABCD है ना। मान लो कि बी में है तो इसको गोल करेंगे बढ़िया से ऐसे है ना, यहाँ पे टिक कर लेंगे, मान लो कि 24 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम ये कहना चाहते हैं कि एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए इस तरह से अगर मिलता है। महाभारत युद्ध किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच है ना। उसके बाद महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, ये भी पूछता है, ये सब सवाल सब पूछा हुआ है ना, प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन का है ना, मतलब कि पूछ चुका है ना।
समझ में आया, एग्जाम में आ गया है और आने वाला भी है ना। तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था बताइए, कितना दिन, 18 दिनों तक चला। कितना दिन तक बनी, तो 18 दिनों तक चला है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं कि महाभारत युद्ध में कितने लोग, है ना, महाभारत युद्ध में कितने लोग, सॉरी मैं छूट गया यहाँ पे, आप में लिख लेना, या महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए, है ना। तो लाखों लोग मारे गए, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। मतलब कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए, लगभग लाखों लोग, मतलब कै लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये काउंटिंग नहीं है, लेकिन लाखों लोग मारे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं कि महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में, है ना। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था ना। जगह था, एक जगह, है ना, पृथ्वी पर एक जगह था महाभारत के समय, उस समय एक जगह था जिसका नाम था कुरुक्षेत्र। वहीं पे युद्ध को लड़ा गया था, है ना। क्या किया गया था, वहीं पे इस युद्ध को लड़ा गया था। ये यही सवाल को घुमा के पूछ सकता है कि महाभारत युद्ध किस स्थान पर हुआ था, कुरुक्षेत्र, है ना। सवाल चेंज करने से कुछ नहीं होना, एक रखना, एग्जाम में एक भी नहीं छूटना चाहिए ना। और इस तरीके से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के रफ्तार ऐसा होना चाहिए कि बगल वाला विद्यार्थी डर जाए कि साला हमारा तो रिजल्ट नहीं होगा, तो हमें ऐसा तैयारी करना है ना। कहे नहीं होगा, अभी से 4 महीना बचा है। यूट्यूब पे हान जान लगाए हुए हैं, आप भी जान लगाइए। आपको जान का लगाना है, जान तो हमको लगाना है। आपको सिर्फ क्या करना था, याद करना है, पढ़ना है सिर्फ, है ना, नोट्स बनाना है बस, अब प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, हम कर देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि मेहनत करना है ना, बार बार करेंगे, मेहनत करना है। थोड़ा सा कम मोबाइल चलाइए तो क्या दिक्कत है ना, थोड़ा सा कम यूट्यूब चलाओ, थोड़ा सा कम व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम कम चलाओ, है ना। हम समझते हैं मोबाइल की लत इतना खराब है बबनी लोग, बाबू लोग, ये बात है याद रखना है कि मोबाइल अगर देखते हैं तो लगता है कि 5 मिनट चला लेते हैं, ना। अब जब फोन हाथ में आता तो लगता है कि 5 मिनट और चलाते हैं, 5 मिनट कब घंटा में बदल जाता है ये पता नहीं चलता है ना। क्या कि हम भी तो फ़ोन चलाते हैं ना, अब हम भी तो अभी विद्यार्थी जीवन में है ना, वो पढ़ा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हमारा भी क्या है, तभी वही ये विद्यार्थी जीवन है ना। हम लोग को भी क्या था, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या कहना, इसी बार तो हम पास किए हैं ना, अब इसी बार इंटर किए थे हम, है ना। तो कहने का मतलब इतने तो बड़े हो गए नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन एक ये सजेशन दे सकते हैं आपको, फ़ोन को कम यूज़ कीजिए। काहे कि हम भी यहाँ तक आए तो हम भी झेले हैं ना, हम भी देखें अपना डिस्टर्ब क्या क्या चीज़ से हम डिस्टर्ब हुए हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि फालतू चीज़ों पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, कम केयर कीजिए, है ना, थोड़ा सा, है ना। और थोड़ा सा नॉर्मल में रहो, है ना, ज़्यादा क्या करना है रह के, है ना, ज़्यादा हाई फाई मत रहिए, नॉर्मल में रहिए, है ना। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक बात याद रखिए कि जिस दिन सफलता मिल जाएगा, है ना, उस दिन पूरा दुनिया आपके कदम चूमेगी, है ना। कहने का मतलब कि आदमी जब सफलता का रास्ता पर निकलता है तो अकेले निकलता है, किसी के साथ में नहीं निकलता है ना। और जिस दिन वो कामयाब हो जाए तो लाखों लोग आगे पीछे घूमते हैं ना। अभी के डेट में अगर कोई अच्छा नौकरी, मान लो कि शिक्षक बन जाए, है ना, या डॉक्टर बन जाए, नौकरी कोई सा भी हो, है ना, हम लोग के लिए क्या, मिडिल क्लास फैमिली की नौकरी बहुत बढ़िया बेटर है ना। कहने का मतलब कम से कम परमानेंट तो हो जाएगा ना। आज की डेट में क्या होता है कि सऊदी जाना पड़ता है, किस कारण, कि आप पढ़े नहीं, आप शिक्षित नहीं हैं, आप कुछ सीखे नहीं हैं। जो सीखे हैं वही सीखे, मैट्रिक पास कर लिए तो उसका पढ़ल नहीं कहा जाता है, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके पास और सारा तैयारी है, उसको कीजिए। इंडिया में काम नहीं है लेकिन आप पढ़िएगा नहीं और कहिएगा कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था। इसका कारण ये सबसे, बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा अशिक्षा है कि आप पढ़े नहीं है ना। अगर इंडिया में रहिएगा तो पढ़े लिखे नहीं तो इंटर्न होइए, है ना, यही ना होगा, और कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहा था कि आप पढ़िए, आपके लिए हम बोलते हैं ना। अब हम जान भी लगाए हुए हैं तो आपके लिए लगाए हुए हैं, हमारा एक तरह से कोई बेनिफिट नहीं है ना। हम नोट्स भी दे देते तो ऐसे ही दे देते हैं, हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ क्या चाहिए कि आप लोग पढ़ो, है ना, पढ़ो, आगे जाओ। हम आगे जाना देखना चाहते हैं ना, वैसे कि हम पढ़ लिख करके अभी तक यहाँ आए और आगे जाना है, उसी तरह से आप हमसे भी आगे चल जाइए, है ना। कहने का मतलब ये है ना, आप हमको हरा दीजिए, ये हमको क्या तो मंजूर है, लेकिन आप लोग पीछे मत रहिए, ये सब मंजूर नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर ये सब सवाल अगर पूछता है तो एकदम मस्ट है ना। महाभारत के युद्ध किसके बीच हुआ, एक बार आओ देखो, महाभारत के युद्ध किसके बीच हुआ, कौरव और पांडव के बीच। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए, तो लाखों लोग, है ना, लगभग, है ना, या लाखों लोग ही ऑप्शन में रहेगा। महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं ना, हिस्ट्री अभी बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते थे महाभारत के बारे में और कुछ जानते, देखिए एक बात आपको क्लियर होना चाहिए बबली लोग कि महाभारत क्या है बबली, तो ये किताब है, क्या है, तो किताब है, ग्रंथ है, हिंदू धर्म का एक पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है क्या, महाभारत, है ना, ठीक है। तो देखिए महाभारत के बारे में और कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं। देखिए बबली लोग,
यह एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत क्या है? तो एक प्रमुख क्या है? तो काव्य ग्रंथ है जो बीती हुई घटनाओं को इसमें लिखा गया है। महाभारत क्या है? तो एक काव्य ग्रंथ है जो कि बीती हुई घटनाओं को इसमें लिखा गया है ना। ठीक है। और क्या? तो महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। महाभारत क्या? उपमहाद्वीप मतलब कहने का मतलब है कि जो महाद्वीप है, ये जो धरती है इस पर के हिंदू धर्म में है, ये जो धरती इस पर जो उपमहाद्वीप है, ये जो द्वीप है, इसमें से महान है ना बहुत सारे विशाल ग्रंथ हो। विशाल का मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा ग्रंथ, बड़ा बड़ा किताबों में से एक किताब क्या है? कि महाभारत भी है ना। समझ में आया? क्या है? तो महाभारत भी है, विशाल है ना। मतलब कि हिंदू धर्म के हिसाब से ये क्या है? तो विशाल है ना। ये क्या है? तो पवित्र पुस्तक है ना। उसके बाद और महाभारत के बारे में जानते थे। इसकी रचना 1000 वर्ष तक होती रही है ना। इसकी जो रचना हुआ, ये जब लिख करके कब तक तैयार हुआ? तो 1000 वर्षों में तैयार हुआ। महाभारत को लिखने में कितना समय लगा? तो 1000 वर्ष है ना, 1000 साल। क्या? 1000 साल वक्त लगा इसको लिखने में, इसका रचना करने में। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे बारे में अगर बात करते हैं बबली लोग, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था है ना। महाभारत अब नाम पड़ गया है। इससे महाभारत से पहले इसका नाम जो था, इस पुस्तक का क्या नाम था? तो जय संहिता था। क्या नाम था? तो जय संहिता था। महाभारत पुस्तक का पहला क्या नाम था? तो जय संहिता नाम था है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बात करते हैं है ना, तो महाभारत का पुराना नाम अभी तो बता दी। महाभारत का प्रमुख कथा दो परिवारों के बीच हुआ चित्रण है ना। दो परिवारों के बीच हुआ महाभारत का प्रमुख कथा दो परिवारों के बीच हुआ युद्ध चित्रण है ना। युद्ध चित्रण युद्ध छूट गया है, लिखने में होता है ना। आप लोग फेर में कर लेना ना, युद्ध कर लिखना, उसके बाद चित्रण ना। हुआ युद्ध चित्रण कौरव और पांडव है ना। जो महाभारत है ना, नहीं आदमी कहता था कि महाभारत हो गई मतलब कि लड़ाई हो गया है ना। महाभारत कहने का मतलब देखने ही से पता चलता है, सुनने ही से पता चलता है कि महाभारत हो गया मतलब कि लड़ाई हो गया, जंग छिड़ गया है ना। तो क्या हो गया? कि महाभारत हो गया। महाभारत किसके बीच में हुआ था? तो कौरव और पांडव। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और महाभारत की जानकारी चाहिए है ना, इतना सारा चीजें आपको एकदम छोटा छोटा करके एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में, कहा जाता है एकदम तोड़ तोड़ के बता देवल जाए, हिंड देवल जाता है, वैसे पढ़ा दे रहे हैं ना। देखिए अगर पूछता है कि शुरू में इसमें केवल 8800 श्लोक थे है ना। 8800 है ना। शुरू में कितना था? तो 8800 श्लोक था है ना। कितना श्लोक था इसमें लिखा हुआ? तो 8800 श्लोक लिखा हुआ था। अब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गई है। अब इसमें 1,00,000 हो गई है ना। मतलब कि 1,00,000 हो गई, मतलब कहने का मतलब श्लोक 1,00,000 हो गया है। शुरू में 8800 था, अब क्या हो गया? कि 1,00,000 हो गई है। आगे और भी बढ़ सकता है ना। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं तो महाभारत का मूल रचनाकार कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास है ना। आप कहिएगा कि सर जी महर्षि वेद व्यास अभी तक 1000 साल तक जिंदा थे, तो नहीं, जिंदा नहीं थे। लेकिन कहने का मतलब जो महाभारत का जो पाठ था ना, मूल रचना का शुरुआत किसने किया था? मूल कहने का मतलब नींव उसका किसने रखा, लिखना शुरू किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास थे। और रचनाकार का अगर महाभारत का कहीं भी सर्च कर लो, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो, तो महाभारत का मूल रचनाकार तो है, रियल में रचयिता कौन थे? तो कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास थे है ना। उनके बाद और भी लिखा है, लिखते गया और बढ़ते गया है ना। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर बात हम करते हैं है ना, तो देखिए 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई। कब हुआ? तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई, मतलब कि इसको लिखना शुरू कर दिया गया, रचना हो गया। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर बात करते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि महाभारत की विशेषताएं है ना। ठीक है। महाभारत की विशेषताएं है ना। एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़्यादा आप टाइम करीब आ गया है ना। और ठीक है, अगर नोट्स है आपके पास तो बढ़िया बढ़िया से, और नहीं तो फिर यूट्यूब से बना लो, और नहीं है तो फिर हमसे ले लो। और लेकिन अगर किसी को नोट्स मिलता है तो ये मत सोचना कि मिला है रखने के लिए, नहीं, सब लोग को नहीं देते हैं। जिसको देते हैं वो मेहनत कीजिए, पढ़िए है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है वही हम किसी को देते हैं ना। ये मत सोचना, और ये भी मत भूलना कि हम किसी भी क्लास में पढ़ाई या ना पढ़ाई, सब के बारे में जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, पल पल की जानकारी हम रखते हैं ना। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जिसके पास नोट्स है, वो भी मेरा नोट्स है, तो आप पढ़ो है ना। चाहे तो 9th का बच्चा हो, चाहे तो 10th का हो, या 11th हो, या 12th हो। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं महाभारत की विशेषताएं है ना, इसकी खासियत क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में अगर हम बात करते तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए
अगर देखिए महाभारत, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि महाभारत हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ था। महाभारत, बार बार हम बता रहे हैं कि महाभारत किनका प्रमुख ग्रंथ था, तो हिंदुओं का ये क्या है, तो प्रमुख ग्रंथ है ना, क्या है, प्रमुख ग्रंथ है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू ग्रंथों में से एक है। ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है और क्या, तो महाकाव्यों में से एक है ना, महाकाव्यों में से एक है जो लिखा हुआ है ना, महाभारत है ना, महाभारत पुस्तक है ना। अगर अगली बात अगर करते हैं तो विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। क्या है, महाभारत की सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ तो है ही है, लेकिन मुख्यतम, मुख्य किसको कहा जाता है, जो खास है ना, मुख्य लोग किसको कहा जाता है, जो कि खास है ना, तो मुख्य किताब है ना, मुख्य किताब मतलब कि जो खास किताबें हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, उसमें से क्या है, महाभारत क्या है, तो एक खास किताब, एक खास पुस्तक है महाभारत। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं बबनी लोग, तो इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के व्यवहारों का मानदंड है। इसमें क्या है, तो विभिन्न सामाजिक समुदायों का क्या है, तो मानदंड है। क्या है, इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों का मानदंड है, मतलब कहने का मतलब कि मानदंड है मतलब कि कोई गलती किया हाँ तो उसको दंड भी दिया जाएगा, और कोई सही काम किया तो उसको मान भी दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर अगली टॉपिक अगर हम बात करते हैं बबनी लोग, तो देखिए महाभारत में लड़ाई जंगलों जगहों बस्तियों आदि का वर्णन है। महाभारत में लड़ाइयों का वर्णन है, युद्ध के बारे में, लड़ाई मतलब कि युद्ध के बारे में वर्णन है ना। उसके बाद लड़ाई जंगलों के बारे में वर्णन है कि कैसा जंगल होता है, उसके बारे में वर्णन है। और अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं तो बस्तियों का वर्णन है, जगहों का वर्णन है, स्थानों का वर्णन है। कहने का मतलब ये है कि सारे चीज़ों को हिंदू धर्म के हिसाब से इसमें दर्शाया गया, इसमें बताया गया इस महाभारत पुस्तक में, है ना। तो आज जो मेरा टॉपिक जो रहेगा लास्ट यहीं पे एंड रहेगा। ये जो था बहुत सारे चीज़ों को आपको बता दिया, पहले तो इंट्रोडक्शन बताएं, उसके बारे में इतने सारे चीज़ बताएं, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक का जब हम वीडियो बनाते हैं तो फिर अगर मेरा पार्ट 2 आता है तो फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा बबनी लोग कि आप लोग वीडियो को देखो तो लाइक करो, शेयर करो और भी लोगों को बताओ, है ना। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल से बने रहिए, है ना। अच्छे से वीडियो तो हम लाते ही रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, है ना। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, है ना। टेक केयर, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।